नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है पत्र लेखन। ये जो पत्र लेखन है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आपके 6 बिंदु दिए गए हैं। अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, अधिसूचना, निविदा और ज्ञापन, जिनमें से हम 3 बिंदु आज पढ़ेंगे और बाकी के 3 बिंदु कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना और परिपत्र। सबसे पहले देखेंगे अर्धशासकीय पत्र। ये जो अर्धशासकीय पत्र है ये अनौपचारिक होते हैं। अर्धशासकीय पत्र कैसे होते हैं? अनौपचारिक। सामान्यतः यह पत्र अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी को लिखा जाता है। इसे अर्ध सरकारी पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किसी खास विषय की ओर ध्यान दिलाने हेतु लिखे जाते हैं। ये जो पत्र होते हैं अर्धशासकीय पत्र, ये किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किसी खास विषय की ओर ध्यान दिलाने हेतु लिखे जाते हैं। इस पत्र में प्रिय महोदय के स्थान पर प्रिय श्री, प्रिय सुश्री, माननीय श्री, माननीया श्री, सुश्री, श्रीमती लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र में प्रिय महोदय के स्थान पर क्या क्या लिखा जाता है? प्रिय श्री लिखा जाता है, प्रिय सुश्री लिखा जाता है, माननीय श्री, माननीय सुश्री, श्रीमती लिखा जाता है। जिसको पत्र लिखा जाता है उसका नाम या सरनाम पत्र लेखक स्वयं के हाथ से लिखता है। अर्धशासकीय पत्र में जिसको भी पत्र लिखा जाएगा उसका नाम जो पत्र लेखक है वह स्वयं अपने हाथ से लिखता है। इस पत्र में भवदीय की जगह आपका, भवनिष्ठा, सद्भावी, शुभेच्छु आदि लिखा जाता है। इस पत्र की विषय वस्तु में मैं, मेरा और आप जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अर्धशासकीय जो पत्र है उसका प्रारूप। अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप, इसमें सबसे पहले आएगा प्रेषक का नाम व पदनाम, कार्यालय का नाम, पता, फिर आ जाएगी दिनांक और क्रमांक। फिर जो संबोधन, जिसको भी संबोधित किया जाता है उसको प्रिय श्री या आदरणीय लिखा जाएगा और उसको जो लेखक है वो स्वयं के हाथ से लिखेगा। फिर जो पत्र की विषय वस्तु है वो आ जाएगी और जो इसका समापन होगा, समापन वाक्य, वो भी पत्र लेखक स्वयं के हाथ से लिखता है। तो यहाँ पर जो संबोधन और जो समापन वाक्य है वो पत्र लेखक स्वयं अपने हाथ से लिखता है। फिर नीचे शुभेच्छु भवदीया, प्रेषक के हस्ताक्षर और प्रेषक का नाम लिख दिया जाता है। तो ये अर्धशासकीय पत्र था। दूसरा देखेंगे अधिसूचना। अधिसूचना में सरकार के राजपत्र या गजट में प्रकाशित की जाने वाली सूचना अधिसूचना कहलाती है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राजपत्र या गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? राजपत्र या गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना अधिसूचना कहलाती है। अधिसूचनाएं किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इनका संबंध सामान्यतः जनता से होता है। किससे होता है? सामान्य जनता से होता है। इसलिए इन्हें राजकीय राजपत्र में निश्चित रूप से प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, नौकरी से पृथक करने, अवकाश, पदोन्नति, पदमुक्ति,
वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति आदि से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित की जाती है। राजपत्रित अधिकारियों की जो नियुक्ति है, उनके स्थानांतरण हैं, उनको नौकरी से पृथक करने या अवकाश या उनकी पदोन्नति, पद से मुक्ति या वेतन में वृद्धि और सेवानिवृत्ति, ये जो सभी इनसे संबंधित सूचनाएं होंगी वो किस में प्रकाशित होंगी? राजपत्र में या गजट में प्रकाशित होगी। अधिसूचना में यह बताना आवश्यक है कि यह गजट के किस भाग और किस खंड में प्रकाशित होनी है। अब अधिसूचना में यह भी बताना जरूरी होता है, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह गजट के किस भाग में और किस खंड में प्रकाशित होनी है। अधिसूचना पर संयुक्त सचिव या सबसे बड़े सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। अधिसूचना पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? या तो संयुक्त सचिव के या सबसे बड़े जो वहाँ का सक्षम अधिकारी होगा उसके हस्ताक्षर होंगे। अधिसूचना में संबोधन या स्वनिर्देश नहीं होता। अब ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी चाहिए कि अधिसूचना में संबोधन नहीं होता है। ये जो अधिसूचना है वो अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछ लेते हैं कि जो अधिसूचना है वो कौन सी शैली में लिखी जाती है। तो कौन सी शैली में लिखी जाती है? अन्य पुरुष शैली में। अधिसूचना के अंत में बहुधीय की जगह अधिसूचना के अंत में बहुधीय की जगह आज्ञा से लिखा जाता है। अधिसूचनाएं केवल किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा ही जारी की जाती है। अधिसूचनाएं जो हैं या तो किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी केंद्र सरकार के द्वारा ही जारी की जाएगी। अब देखेंगे अधिसूचना का प्रारूप। अधिसूचना के प्रारूप में सबसे पहले भारत सरकार के राजपत्र भाग 3 के अनुभाग 7 में भारत सरकार दिल्ली, जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया कि इसमें ये बताना आवश्यक होता है कि ये राजपत्र के किस भाग में और किस अनुभाग या खंड में है। तो भारत सरकार के राजपत्र भाग 3 के अनुभाग 7 में भारत सरकार नई दिल्ली। फिर जो अधिसूचना संख्या वो लिख देंगे और एक तरफ दिनांक आ जाएगी। फिर अधिसूचना, उसके बाद में विषय वस्तु, फिर इसकी जितनी भी प्रतिलिपियाँ 1 2 3 4 होंगी वो क्रम से नंबर डाल देंगे और इधर आज्ञा से लिखेंगे। इसमें बहुधीय की जगह क्या आता है? आज्ञा से। तो ये था अधिसूचना का प्रारूप। तीसरा पत्र लेखन देखेंगे। परिपत्र वह पत्र जिसके माध्यम से एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश एक साथ कई व्यक्तियों, कार्यालयों, विभागों के अधिकारियों को भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। कौन सा? वह ऐसा पत्र जिसके माध्यम से जो एक ही सूचना है, उस एक ही सूचना के जो आदेश है, निर्देश है या संदेश है वो एक साथ कई व्यक्तियों और कार्यालयों, विभागों के अधिकारियों को भेजा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? परिपत्र। परिपत्र को गस्ती पत्र, सर्कुलर भी कहते हैं। परिपत्र में प्रेषित के पद के नाम के पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेषित के जो पद है उस नाम के पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग किएंगे, ये बात भी ध्यान देने योग्य है। परिपत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अब देखिए, जो अधिसूचना थी वो भी अन्य पुरुष शैली में थी और जो परिपत्र है वो भी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अब इसमें बहुधीय का प्रयोग नहीं होता है, परंतु परिपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम अवश्य लिखा जाता है। परिपत्र का प्रारूप देखेंगे। सबसे पहले आएगा प्रेषक, प्रेषक का नाम व पद। फिर इसमें राजस्थान के समस्त चिकित्सा अधिकारी, यानी अभी मैंने क्या बताया कि जिस भी विभाग को लिखना है उसके आगे क्या लगाना है? समस्त। तो यहाँ लिख सकते हैं राजस्थान के समस्त चिकित्सा विभाग
अधिकारी और फिर विषय आ जाएगा। विषय के बाद में इसकी जितनी भी प्रतिलिपि है वो आ जाएगी 1 2 3 4 और फिर जारी कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर। तो दोस्तों आज हमने जाना पत्र लेखन। पत्र लेखन में 3 बिंदु अपन ने देखे, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना और परिपत्र। और मैं आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। बाकी के जो 3 टॉपिक हैं इसमें वो पत्र लेखन से संबंधित वो कल देखेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आप तक मेरा जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।